सरकारी संस्थाएं अगर गलत काम करने लगेंगी, बेवजह का दबाव बना करके लोगों को परेशान करने का काम करेंगे, जो उम्मीद लोग रखते हैं, एक भय और बदनाम करने का माहौल पैदा करें, तो ये बहुत ही खराब बात है। किसी तरह से कन्या पूजन वगैरह करके हम लोग गौ का पूजन भी करते हैं और इसके उसमें तो कार्रवाई में तो हम लोग उसको मौका ही नहीं मिला। एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और किसी दबाव पर सरकारी संस्थाओं को अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो करने का एक तो अधिकार नहीं है। दूसरा, इस तरह से अगर वो कर रहे हैं तो प्रताड़ना है, एक हैरेसमेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं गोरखपुर टाइम्स। हमारे साथ मौजूद हैं कुशल तिवारी जी, जो संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से 14वीं और 15वीं लोकसभा में सदस्य के रूप में संसद पहुंचे थे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज आपके आवास पे ईडी की कार्रवाई हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब ये ईडी जो मुकदमा है उसमें एक पक्षकार है। अब उसको इस तरह की कार्रवाई, जब तक न्यायालय में मुकदमा डिसाइड नहीं हो जाता है, इस तरह की कार्रवाई तो करने का एक तो अधिकार नहीं है। दूसरा, इस तरह से अगर वो कर रहे हैं तो प्रताड़ना है, एक हैरेसमेंट है। और ये प्रजातंत्र की व्यवस्था में जितनी ये संस्थाएं हैं बनी हैं, जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य होना चाहिए। समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। तो विपक्ष को मतलब ऐसा नहीं होता है कि विपक्ष को प्रताड़ित करके उसको दबा करके उसका वो किया जाए। अच्छे कार्य से दबाया जाता है और इस तरह की साजिश करके, बदनाम करके, मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो प्रजातंत्र के लिए घातक है। अ, जब कार्रवाई हुई और ईडी यहाँ दाखिल होती है, उसके बाद जब हमने सोशल मीडिया खंगाला, तो वहाँ पे आपके समर्थकों का जो एक बड़ा ग्रुप है, वहाँ पे हमने देखा कि लोग लिख रहे थे कि ये कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण है, द्वेष के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। ये इस कार्रवाई को देखिए क्या होता है, जो ऐसी संस्थाएं बनी हैं और इनका इसलिए गठन ही हुआ है कि जो चीज़ें हैं, जो मतलब ये अपनी योग्यता, इसमें सारे योग्यता के अनुसार लोग आते हैं, तो इनसे लोग क्या उम्मीद करेंगे। सरकारी संस्थाएं अगर गलत काम करने लगेंगी, बेवजह का दबाव बना करके लोगों को परेशान करने का काम करेंगी, तो एक जनप्रतिनिधियों के साथ जब इस तरह का हो रहा है तो आम लोगों के लिए तो और दुश्वारी हो रही है। रोज जिस चीज़ की अपेक्षा लोगों से है, इन संस्थाओं से, वो अपनी अपेक्षाओं पे खरी न उतर करके दबावश, किसी के दबावश कार्य करें और कार्य को गलत तरीके से, गलत रास्ते पर अंजाम देने का कार्य करें, तो बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। इसकी तो घोर निंदा होनी चाहिए। प्रजातंत्र में इस तरह का, मतलब डेमोक्रेसी में इस तरह कभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये राजतंत्र तो नहीं है कि हम किसी के मतलब वो हैं, ये प्रजा का तंत्र है और प्रजा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य होने का ये संस्थाओं का गठन होता है। और संस्थाएं जब अपनी योग्यता के अनुसार कार्य न करें, जो उम्मीद लोग रखते हैं, एक भय और बदनाम करने का माहौल पैदा करें, तो ये बहुत ही खराब बात है। आपके समर्थकों का कहना है कि आपकी सक्रियता राजनीति में बढ़ी है। 2024 लोकसभा के बाद आप लगातार चल रहे हैं और हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, काफ़ी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ आते रहते हैं। क्या इस कारण से कार्रवाई हुई है? अब इसके बारे में बेहतर तो वही लोग बता सकते हैं, इसके बारे में हम क्या। लेकिन वो जो लोग आए, अभी देखिए क्या, हम लोगों का नवरात्र का व्रत खत्म हुआ था और अभी पारण नहीं कर पाए थे हम। 2 बजे तक हमको बैठना पड़ा उसी तरह से, बिना दत्वन उसके लिए। और ये उसके बाद हम लोग ये कल किसी तरह से कन्या पूजन वगैरह करके हम लोग गौ का पूजन भी करते हैं और इसके उसमें तो कार्रवाई में तो हम लोग उसको मौका ही नहीं मिला। 5 घंटे की कार्रवाई हुई, कुछ मिला ईडी को? नहीं, एक कागज़ नहीं हमारे पास उनका वो है कि उन्होंने कुछ मतलब कोई बड़ा वो नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और किसी दबाव पर सरकारी संस्थाओं को अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरह से मतलब अगर प्रजातंत्र में ये जो सामाजिक व्यक्ति हैं, वो अगर प्रताड़ना के शिकार हो इन संस्थाओं के द्वारा, तो ये क्या संदेश जाएगा? ये क्या संदेश, बदनाम किया जाए, बेवजह की बदनामी की जाए।
आज ईडी किसी के घर में जाए तो लोग वैसे एक डर, पूरा आसपास का डर का माहौल हो, एक वो हो जाता है। लोगों के दिमाग में इस तरह की बात होती, बदनाम करने की साजिश है ये, घुमाने की साजिश है, घुमा दिया जा रहा है कि हम अपना कार्य न कर पाएँ, अपने कार्य को अंजाम न दे पाएँ। जगह-जगह हमको जाना था, कई कार्यक्रम थे, हम लोग किसान आदमी हैं कि खेती-बाड़ी का सीज़न चल रहा है, अपने खेत तक नहीं जा पाए। जगह-जगह आग लग रही है, आगजनी की तमाम घटनाएँ हो रही हैं और इस माहौल इस तरह का वो किया जाएगा तो कैसे आदमी कार्य कर पाएगा? आप जिस पार्टी में हैं, उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी। हुँ। उनसे इस विषय पे भी कोई चर्चा हुई आपकी? नहीं, चर्चा तो बराबर देखिए ये तो सारे लोगों के संज्ञान में, और इसको हम लोग पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह इसको हमारे जो हाई कमान है उनके संज्ञान में है बात, और इसको हम लोग पुरज़ोर जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। इस तरह से जो अन्याय हो रहा है और हमको अपना कार्य नहीं करने दिया जाए, इससे खराब बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में देश में आती है और 17 में प्रदेश में आती है। उसके बाद 3 बार आपके घर कार्रवाई हुई है। एक बार पुलिस की छापेमारी होती है, 2 बार ईडी की होती है। तो इसके पीछे का सबसे मतलब बड़ा कारण क्या हो सकता है आपके अनुसार? अब राजनीतिक दबाव इसको यही कहा जा सकता है कि जो मतलब संस्थाएँ हैं जिसके लिए बनी हैं और उससे हट कर के कार्य करें, तो ये तो सीधा-सीधा एक वह दिख दिख जाता है कि दबावश कार्य नहीं करना चाहिए संस्थाओं को। राजनीति में कहीं किसी की मतलब वो नहीं होती है, दुश्मनी और दोस्ती नहीं होती। राजनीतिक क्षेत्र में सबको कार्य करने की स्वतंत्रता है। अगर जनता के बीच में हम जाते हैं तो ये हमारा कार्य है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और उस ज़िम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं तो सरकारी संस्थाएँ का दुरुपयोग करके दबाया थोड़ी ना जा सकता है। दबाने का प्रयास हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद थे कुशल तिवारी जी, जो कि डुमरियागंज लोकसभा से बीते लोकसभा में प्रत्याशी रहे और पूर्व सांसद रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद।